और चलिए बात करते हैं अयोध्या में राम की। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में आज से नियमित विमान सेवा शुरू हो रही है। अयोध्या से दिल्ली के लिए डेली विमान सेवा शुरू हो गई। फिलहाल 2 विमान सेवा नियमित रूप से जारी रहेगी। आने वाले दिनों में 6 और विमान से लैस होगा एयरपोर्ट। पहला विमान 1:15 पर दिल्ली से अयोध्या पहुंचेगा, वहीं दूसरी फ्लाइट 1:30 बजे करीब दिल्ली रवाना होगी। तो आज से नियमित विमान सेवा शुरू हो रही है। अयोध्या से दिल्ली के लिए नियमित विमान सेवा रहेगी, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। 2 विमान सेवा नियमित रूप से जारी रहेगी। एक जो पहली फ्लाइट है वो 1:15 पर दिल्ली से अयोध्या पहुंचेगी, वहीं जो दूसरी फ्लाइट है वो 1:30 बजे दिल्ली से रवाना होगी। धार्मिक नगरी अयोध्या में विमान सेवा का लाभ लेने वाले जो विमान यात्री हैं उनके लिए आज से अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि आज से अयोध्या एयरपोर्ट से नियमित विमान सेवा शुरू हो गई है। आज दिल्ली से जो विमान है वो अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचने वाला है और फिर अयोध्या एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए विमान सेवा पूर्ण रूप से नियमित रूप से आज से शुरू हो गई है। अब एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की सुरक्षा है और विमान सेवा नियमित है। आने वाले दिनों में अभी 2 विमान की सेवा है, आने वाले दिनों में 6 और विमान जुड़ेंगे, यानी कुल 6 से ज्यादा विमान इस एयरपोर्ट से आवागमन करेंगे और धार्मिक नगरी की हवाई यात्रा को धार देते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन राम बालक के साथ नीतीश कुमार पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। और चलिए सीधे रुक करते विशाल हमारे साथ जुड़ चुके इस खबर पर। विशाल, आज क्योंकि 2 विमान की शुरुआत हो रही है, कैसा उत्साह देख रहे हैं, क्या कुछ हलचल है वहां पर? देखिए, बिल्कुल अब चूंकि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बिल्कुल तैयारियां अंतिम चरण पर हैं। 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। ऐसे में देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लता मंगेशकर चौक पर। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाता हूँ और बताता हूँ कि क्या कुछ खास है इस वक्त अयोध्या में। तो आपको बताते हैं कि इस वक्त अयोध्या सबसे बड़ा जो है आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों का हुजूम दिखेंगे, क्योंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ऐसे में उस वक्त यहाँ पर जो जिनको निमंत्रण दिया जाएगा वही लोग जो है यहाँ पर रह सकेंगे, इसके अलावा कोई यहाँ पर नहीं रखेगा। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो बीजेपी की आज एक बड़ी बैठक जो है वो अयोध्या में हुई है और BL संतोष, इसके साथ साथ सुनील बंसल और विनोद तावड़े और तरुण चुंग, ये तमाम जो लोग हैं ये अयोध्या आए थे और इन्होंने यहाँ पर आकर पूरा भ्रमण किया है। खास बात यह है कि इस पूरी बैठक का जो मकसद है वो बिल्कुल साफ है कि अब आगामी दिनों में, चूंकि 26 तारीख से 25 मार्च तक 2 महीने तक करीब 3.5 करोड़ लोगों का जो है दर्शन कराना है अयोध्या में। इसके लिए बीजेपी ने बाकायदा टीम बना ली है। 9,000 भाजपा के जो कार्यकर्ता होंगे, जो पदाधिकारी होंगे, इनको जिम्मेदारी दी जाएगी। अयोध्या में रहने के खाने की व्यवस्था इन लोगों की जाएगी। 3.5 करोड़ लोग की तादाद होगी और ये सबसे बड़ी बात यह है पॉलिटिकल लिहाज से कि उसी वक्त उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी होगी। तो उसके जवाब में अयोध्या चलो यात्रा जो है वो बीजेपी का एक बड़ा प्लान जो है बनकर के तैयार हो चुका है। यहाँ पर जिम्मेदारी दी जाएगी। राम प्रताप है बीजेपी के पदाधिकारी, उनको खाने पीने की व्यवस्था जो है उनको देखनी है। इसके साथ साथ अलग अलग जिम्मेदारी जो है वो तय कर दी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो लोग आएंगे ये केवल अयोध्या के आसपास के नहीं होंगे, ये देश भर से अलग अलग जगहों पर आएंगे। तो सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि एक तरफ जहां प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही है, वहीं पर अब जो सियासत की एक जो नई पिच है वो देखने को मिलेगी। अयोध्या चलो ये नाम दिया जाएगा और राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा होने जा रही है उस न्याय यात्रा के बीच में ये बीजेपी की यात्रा होगी। और सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा की काट के तौर पर इस पूरी यात्रा को देखा जाएगा। अयोध्या चलो यात्रा बीजेपी अपना नाम रखेगी और 26 जनवरी से इसकी यात्रा की शुरुआत होगी। 25 मार्च तक ये पूरा चलना है। 2 महीने तक जो है लगातार अयोध्या में तमाम भाजपा के जो पदाधिकारी हैं अलग अलग राज्यों के, वो लोग यहाँ पर लोगों को लेकर आएंगे, यहाँ पर आकर दर्शन कराएंगे। और सबसे खास बात ये होगी कि ये जो लाभार्थियों की जो दर्शन करने वाले लोग होंगे भाजपा इनको लेकर आएगी, इनकी संख्या 3.5 करोड़ होगी। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ी प्लानिंग की गई है, एक मेगा प्लानिंग की गई है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है। और जाहिर सी बात है कि ये कहा जाता है, जब ये कहते हैं कि जब राम जी की बात आती है तो यहाँ पर जब राम जी जो है
2024 को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा देश भर में होंगे और इसीलिए आप देखिए आजकल सियासत में केंद्र में जो है राम मंदिर का है। आप तस्वीरें देखिए तमाम जो लोग हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि ये एक कहावत है कि जब राम जी के बारे में बात करते हैं तो देखिए आप देखिए यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। तो ये तस्वीरें बेहद खास हैं, आप देख सकते हैं। जय श्री राम देखिए आपको हर तरफ जो है आएंगे। देखिए आप देखिए तमाम जो लोग हैं वो आप देखिए, ये एक खास बात है। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग चेन्नई से आए हैं। चेन्नई से आए। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत जबरदस्त लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि भगवान साक्षात धरती पे उतर गए हैं और जो हमारे देश में जो इतना पाप है उसका सब पाप का निवारण कर देंगे। बहुत खुशी है। मैं तो मतलब सबसे यही कहूँगा, सबसे प्रार्थना करूँगा कि राम मंदिर आइए, दर्शन कीजिए, आपका जन्म जन्म का पाप सब धुल जाएगा। देखिए ये एक आपको मैं वही जिक्र करता, आप पटाखा लिए हुए कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ नवाबगंज से। अच्छा, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। आखिर रघुनंदन का हमारे राज तिलक है तो आना ही चाहिए सबको। देखिए ये तमाम जो लोग हैं वो आप यहाँ बहुत दूर दूर से आए हैं और आपको हर तरफ जो है जय श्री राम जो है आपको सुनाई देगा। तो ये तस्वीरें जो है, ये तस्वीरें है। कहाँ से आई हैं आप? हम लोग बंगाल से आए हैं। बंगाल से आई हैं। कैसा लगता है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है। तो आपको लगता है कि भगवान श्री राम का जो मुद्दा है वो बंगाल में भी गूंजेगा? जरूर गुजरेगा। जरूर गूंजेगा। हाँ, सियासत होगी इस पर। हाँ, जरूर होगी। देखिए ये देखिए आप लोग अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए हैं और बीजेपी ने यही बड़ी बड़ी प्लानिंग की है कि 2 महीने के अंदर करीब 2.5 करोड़ लोगों को जो है यहाँ पर दर्शन कराया जाएगा। तो ये अपने आप में कहा जा सकता है कि एक बड़ी प्लानिंग के तहत जो है और बीजेपी ने ये पूरा अयोध्या चलो प्लान की तैयारी की है। तो अयोध्या की अगर हम बात करते हैं तो अयोध्या का स्वरूप पूरा बदल चुका है और लगातार जिस तरह से कहा जाता है कि राम जी के बारे में कि जो राम जी हैं वो उनकी जो तमाम जो चीजें हैं, चाहे वो उनके जीवन काल की चीजें हो या उनके मंदिर तक का जो पूरा सफर हो, उन सब चीजों को जो है यहाँ पे दिखाया गया। अपने कैमरा सहयोग चाहेंगे, इसीलिए उत्साह नजर भी आ रहा है। विशाल आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। तो देख सकते हैं कितना इस वक्त उत्साह नजर आ रहा है। दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं अभी से पहुंच रहे हैं और 22 जनवरी के बाद तो नजारा और भी अलग होने वाला है। तो पुराना